चुप रहो, तुम्हारा भी वक्त आएगा। आज एक कड़वा और अंतिम सच जान लो कि इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उस सुबह को उगने से नहीं रोक सकती जिसका समय स्वयं महाकाल ने तय कर दिया है। जब चारों तरफ केवल शोर मचा हो, लोग तुम्हें कम आंक रहे हो, तब तुम्हारा मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति और ढाल बनता है। कितना कड़ा और असहनीय दर्द होता है ना, जब आप दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, पूरी ईमानदारी से हर रिश्ता निभाते हैं, लेकिन बदले में आपको केवल असफलता, तिरस्कार और लोगों के तीखे ताने ही मिलते हैं। आप रोज सुबह उठते हैं एक नई उम्मीद के साथ कि आज शायद कुछ बेहतर होगा, लेकिन शाम होते होते परिस्थितियों के थपेड़े आपको फिर से उसी मायूसी के अंधेरे कोने में लाकर खड़ा कर देते हैं। वो सीने का भारीपन, वो रातों का सन्नाटा जहां आप अपने आंसू छुपाकर खुद से पूछते हैं कि हे प्रभु, क्या मेरी किस्मत में कभी उजाला नहीं होगा। जब आपके अपने ही आपकी लाचारी का मजाक उड़ाने लगे, आपको अक्षम समझने लगे, तो मानसिक पीड़ा इंसान को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देती है। आप देखते हैं कि आपसे कम काबिल लोग गलत रास्तों से आगे बढ़ गए और आप सच्चाई पर चलकर भी अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहे हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे आप पूरी तरह टूट चुके हैं और अब खुद को साबित करना आपके बस की बात नहीं है। पर सच तो यह है कि अशांत मन कभी भी अपनी असली शक्तियों को नहीं पहचान सकता और न ही सही निर्णय ले सकता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिरशांतस्य कुता सुखम। अर्थात जिस मनुष्य का मन शांत नहीं है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती, और जिसे शांति प्राप्त नहीं उसे सुख कहां से मिल सकता है। कड़वा सच तो यह है कि तुम आज इसलिए परेशान हो क्योंकि तुम दूसरों के शब्दों से विचलित हो रहे हो। जब कोई तुम्हारी निंदा करता है तो तुम अपना आपा खो देते हो, जिसका मतलब है कि तुमने अपनी शांति का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में थमा रखा है। विधाता तुम्हें इस कठिन समय के जरिए ये समझा रहा है कि असली विजेता वो नहीं है जो हर बात पर चीखे, बल्कि असली सिकंदर वो है जो कांटों के बीच भी पूरी तरह शांत रहकर सही समय का इंतजार करे। जिसे तुम अपनी बर्बादी समझकर रो रहे हो, वह असल में ईश्वर का तुम्हें एक गहरी स्थिरता से परिचित कराने का तरीका है। इसका समाधान निराशा के सागर में डूबकर हार मान लेना नहीं है, बल्कि समाधान है प्रचंड मानसिक मौन और साक्षी भाव। जब परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हो तो पूरी तरह शांत हो जाओ। अपनी ऊर्जा को लोगों को पलटकर जवाब देने या अपनी सच्चाई साबित करने में बर्बाद मत करो। समाधान यह है कि तुम अपनी उस सारी ऊर्जा को समेटो और चुपचाप अपने कर्म की भट्टी में झोंक दो। चिंता को पूरी तरह से चिंतन और परमात्मा पर अटूट विश्वास में बदल दो। जब तुम खुद को शून्य करके अपनी लगाम उस सामरे सरकार के हाथों में सौंप देते हो तो मन का सारा कोलाहल शांत हो जाता है। शांत हो जाओ, क्योंकि जब तुम भीतर से शांत होते हो तभी ब्रह्मांड की गुप्त शक्तियां तुम्हारे भाग्य का नया मार्ग बनाने लगती हैं। ये सत्संग तुम्हारे भीतर के उस डर और भटकाव को मिटाने आया है जो तुम्हें कमजोर बना रहा था। चुप रहने की इसी प्रचंड शक्ति और धैर्य से मिलने वाले महाचमत्कार को गहराई से समझने के लिए हमें पुराणों के उस दिव्य और अलौकिक प्रसंग की ओर चलना होगा, जहां एक परम भक्त ने अपने जीवन के सबसे भीषण संकट और अपमान के समय भी ऐसा मौन धारण किया कि साक्षात काल को भी उसके सामने झुकना पड़ा। ये अमर गाथा है श्रीमद् भागवत पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित परम ज्ञानी और शांत स्वभाव के राजा अम्बरीश की। राजा अम्बरीश एक महान चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन उन्होंने अपना पूरा राजपाट और अपनी चेतना भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर दी थी। वे हमेशा शांत रहते थे और अपने कर्मों को ही अपनी पूजा मानते थे। एक बार राजा अम्बरीश ने एकादशी का अत्यंत कठिन व्रत रखा था।
व्रत के समापन यानी पारण के समय साक्षात दुर्वासा ऋषि, जो अपने अत्यंत उग्र क्रोध और श्राप देने के लिए पूरी सृष्टि में विख्यात थे, अपने हजारों शिष्यों के साथ उनके महल पधारे। राजा ने उनका स्वागत किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि वे नदी पर स्नान करने जा रहे हैं और लौटकर ही भोजन करेंगे। पारण का शुभ मुहूर्त समाप्त होने वाला था और दुर्वासा ऋषि लौटकर नहीं आए। यदि मुहूर्त निकल जाता तो व्रत निष्फल हो जाता और धर्म का लोप होता। ब्राह्मणों की सलाह पर राजा अम्बरीश ने बिना भोजन किए केवल भगवान का चरणामृत पीकर अपना व्रत खोल लिया। जब दुर्वासा ऋषि लौटे और उन्हें इस बात का पता चला तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने इसे अपना घोर अपमान समझा। क्रोध से कांपते हुए दुर्वासा ऋषि ने अपनी एक जटा उखाड़ी और उससे कृत्या नाम की एक अत्यंत भयंकर और विनाशकारी राक्षसी पैदा कर दी। वो राक्षसी जलती हुई आग की तरह राजा अम्बरीश को मार डालने के लिए उनकी तरफ बढ़ी। वो समय राजा अम्बरीश के लिए मौत का सबसे विकट क्षण था। पूरी सभा भय से कांप रही थी। लेकिन क्या राजा अम्बरीश डरे? क्या वे चिल्लाए? क्या उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगाई? नहीं, राजा अम्बरीश पूरी तरह शांत रहे। उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था। उनके चेहरे पर वही दिव्य और प्रशांत मुस्कान थी। उन्होंने उस कठिन समय में भी अपनी आंतरिक शांति और खुशी नहीं खोई, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि जो हो रहा है वह विधाता का विधान है। राजा का यह मौन और प्रचंड धैर्य देखकर साक्षात नारायण का सुदर्शन चक्र वहां प्रकट हुआ। सुदर्शन चक्र ने एक पल में उस कृत्या राक्षसी को भस्म कर दिया और क्रोधित दुर्वासा ऋषि की ओर मुड़ गया। अब दुर्वासा ऋषि अपनी जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागने लगे। वे ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, लेकिन किसी ने उन्हें शरण नहीं दी। अंत में भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हें राजा अम्बरीश के पास ही जाना होगा, वही तुम्हें बचा सकते हैं। जब दुर्वासा ऋषि भागते हुए वापस राजा अम्बरीश के चरणों में गिरे, तब भी राजा वैसे ही शांत खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर अश्वी को उठाया और सुदर्शन चक्र से शांत होने की प्रार्थना की। दुर्वासा ऋषि तत्तप कर पछताने लगे और उन्होंने कहा कि आज मैंने देख लिया कि शांत रहने वाले भक्त की शक्ति के सामने मेरा क्रोध कितना तुच्छ है। ये पुराण की कथा हमें सिखाती है कि जब तुम कठिन से कठिन समय में भी पूरी तरह शांत रहते हो तो साक्षात ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारी रक्षा के लिए उतर आती हैं। राजा अम्बरीश का मौन उनकी कायरता नहीं, बल्कि उनकी असीमित शक्ति का प्रमाण था। तुम्हारा आज का ये शांत रहना ही कल तुम्हारी सबसे बड़ी विजय बनेगा। रिश्तों की कौजवी सच्चाई भी यही है कि लोग आपकी बातों का नहीं, आपके वक्त का सम्मान करते हैं। जब आप हर बात पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो लोग आपकी गरिमा को कम आंकने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति चुप रहकर केवल अपने कर्म से जवाब देता है, दुनिया एक दिन उसके सामने नतमस्तक होती है। सफलता का रास्ता कभी भी भीम भान वाले शोर से होकर नहीं गुजरता। वह तो हमेशा अकेलेपन और इन्हीं खामोश रातों की भट्टी से होकर गुजरता है, जहां आप शांत मन से पसीना बहा रहे होते हैं। मानवीय अनुभव हमें बताते हैं कि क्रोध में बोले गए शब्द जीवन भर का पछतावा बन जाते हैं, जबकि मौन में बिताया गया समय आपको महानता की ओर ले जाता है। किस्मत का रोना वो रोते हैं जो दूसरों के शोर से डर जाते हैं। तुम उस परमात्मा के अंश हो जिसने सूर्य और तारों को रचा है। क्या कभी सूर्य ढोल पीटता है कि वह उदय हो रहा है? वह चुपचाप आता है और पूरी दुनिया के अंधेरे को मिटाकर प्रकाश फैला देता है। तुम भी सूर्य बनो, अपने भीतर के बुद्ध को जगाओ, शांत रहो, क्योंकि शांत तालाब में ही चंद्रमा का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखता है। यदि आपका मन अशांत रहेगा तो आप कभी भी ईश्वर के उन गुप्त संकेतों को नहीं समझ पाएंगे जो वो आपकी किस्मत बदलने के लिए आपको दे रहे हैं। विश्वास रखिए उस सामरिक सरकार पर। वो देख रहा है कि किसने तुम्हारा अपमान किया और तुमने कितनी शालीनता से उसे सहा।
वह तुम्हारे हर मौन का हिसाब रखेगा और तुम्हें वो सफलता देगा जो चिल्लाने वालों के सपने से भी परे होगी। प्यार और करुणा को अपनी जीवन शैली बनाइए। रोजमर्रा की जिंदगी में भी जब आपको लगे कि कोई आपको उकसा रहा है, आपके आत्मसम्मान पर चोट कर रहा है, तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और मन ही मन कहिए, राधे राधे, कोई बात नहीं, मेरा वक्त आ रहा है। ये शब्द आपके भीतर एक ऐसा रक्षा कवच बना देंगे जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मकता नहीं भेद पाएगी। अपनी ऊर्जा को तर्क वितर्क में नष्ट मत कीजिए, बल्कि उसे मौन रहकर संचित कीजिए। सफलता शोर मचाने से नहीं, बल्कि अपनी शक्तियों को केंद्रित करने से मिलती है। जो आज तुम्हें कमजोर समझकर हंस रहे हैं, कल वही तुम्हारी गंभीरता के मुरीद हो जाएंगे। मेरे प्यारे योद्धाओं, कभी मत घबराना। ये जो तूफान तुम्हारे चारों तरफ है, ये केवल ये देखने आया है कि तुम्हारा विश्वास उस परमात्मा की भक्ति में कितना गहरा है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम तो वो महासागर हो जिसके ऊपर लहरें कितनी भी शोर मचाएं, पर गहराई हमेशा शांत और गंभीर रहती है। अपनी आंखों में वो जीत का सपना और दिल में वो शांति जगाए रखो जो किसी और की मोहताज न हो। शांत रहना कोई हार नहीं है, ये इस ब्रह्मांड का सबसे कठिन एवं शक्तिशाली अनुशासन है। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी हर चुप्पी का उत्तर देने के लिए वो सामरा बैठा है। वह सही समय पर तुम्हें वो सब कुछ देगा जिसकी दुनिया मिसाल देगी। जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम्हारा सारथी स्वयं द्वारकाधीश है। भरोसा रखो, जो होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। आज की ये शांति कल की तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता की गूंज बनने जा रहा है। श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपना कवच बनाओ और इस कर्म पथ पर निडर होकर आगे बढ़ चलो। शांत रहना ही वो पुल है जो तुम्हें संघर्ष से परम सफलता तक ले जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, बस तुम अपनी मुस्कुराहट को वापस आने का रास्ता तो दो। तुम विजेता हो, और विजेता कभी परिस्थितियों का रोना नहीं रोते, वे तो शांत रहकर पूरी बाजी पलट देते हैं। कमेंट में राधे राधे लिखें, सब्सक्राइब करें और अंत में राधे राधे।